नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बकरी अगर दस्त करने लगती है तो बहुत सारी आप अंग्रेजी मेडिसिन चलाते हैं जिससे वो बकरी ठीक भी हो जाती है, लेकिन देसी इलाज भी बहुत है जो कि हमें अपने बकरियों में पहले देसी इलाज करना चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी मेडिसिन पे आना चाहिए। तो आज मैं देसी इलाज के बारे में आपको बताऊंगा और वो इलाज आपको अपने घर में ही, किचन में ही बहुत सस्ते में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपये में हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देसी इलाज करें, उसके बाद अगर बकरी का दस्त नहीं ठीक होता है तब आप अंग्रेजी मेडिसिन पे आएँ। कि जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरी सारी बकरियां हैं, आप देख सकते हैं, ज़रा इधर दिखाइए वीडियो के माध्यम से। तो इनको सुबह का भोजन दे दिया गया है और ये सुबह का भोजन हो गया है इनको, और सारी बकरियां टहल रही हैं इधर उधर। तो इसी तरीक़े से अगर आप भी बकरी पालन करते हैं, छोटी चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तो आपका भी बकरी पालन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो चलिए, ये बात की बात है, फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ कि अगर बकरी को दस्त होने लगे तो आपको सबसे पहले देसी इलाज क्या करना है। देसी इलाज में आपको क्या करना है, पहले आपको देसी इलाज से ही ठीक करना है। अगर देसी इलाज से नहीं ठीक होती है उसके बाद आपको अंग्रेजी मेडिसिन पे आना है। तो चलिए, देरी न करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि देसी इलाज में क्या क्या आपको लेना है और कैसे उसको पिलाना है, खिलाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारे हाथ में ये काला नमक है और ये जीरा है। ज़रा पास से आके दिखाइए, ये जीरा है, ये जीरा है। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करना है। ये दस्त तो ठीक करेगा ही करेगा, उसके बाद अगर कहीं बकरी का पेट दर्द है या गैस हल्का फुल्का बना है तो उसको भी ठीक कर देगा। तो पहले मैं दस्त की बात कर रहा हूँ, तो पहले दस्त पर आता हूँ। तो दस्त में आपको इसको कैसे खिलाना है, जैसे अगर बकरी को दस्त हो रहा है तो कई बार अगर जैसे आप अपने फार्म पर दवा नहीं रखे हैं या आपको नहीं मिल पा रही है तो आप इस देसी तरीके से उसे ठीक करेंगे। जैसे कि मैं ये बताया आपको कि ये जीरा है, 1 चम्मच आपको जीरा लेना है, वो जीरा लेना है। और जैसे ये जीरा है तो इसको पीस लेना है, मतलब बारीक पीस लेना है। उसके बाद 1 चम्मच आपको जीरा लेना है और उसके बाद 5 से 6 ग्राम आपको काला नमक लेना है और 10 ml गुनगुना पानी करना है और उसी में मिलाकर बकरी को पिला देना है। और 2 टाइम पिलाना है, सुबह और शाम 2 टाइम पिला देते हैं तो बकरी का जो दस्त है वो देसी तरीके से बिल्कुल एकदम रुक जाएगा। और ये जो है, अगर बकरी का कहीं पेट दर्द है, हल्का फुल्का गैस बनी है, बकरी दर्द से चिल्ला रही है, गैस वगैरह बना है, तो उसमें भी ये जीरा और ये काला नमक अगर आप पिला देते हैं तो उसमें भी ये काम कर जाएगा, डोज वही रहेगा। और अगर इस देसी तरीके से अगर आपकी बकरी का दस्त नहीं रुकता है तो मैं आज एक पत्ता बताऊंगा आप, जो उसको लाकर अगर खिलाते हैं तो बकरी का दस्त 100% रुक जाता है। तो पत्ता है, जैसे जामुन का पत्ता है, बहुत सारे पत्ते आप लोग खिलाते हैं, तो उसमें जामुन का पत्ता जो होता है, अगर उसको बकरी दस्त करने लगी तो आप जामुन का पत्ता अगर उसको लाकर खिलाते हैं तो बकरी का दस्त जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा और बकरी एकदम ठीक हो जाएगी। तो आप पहले, सबसे पहले देसी तरीक़ा से आप इलाज करें बकरी का दस्त का। उसके बाद अगर नहीं ठीक होती है तब आप अंग्रेजी मेडिसिन पर जाएं। पहले अंग्रेजी मेडिसिन ना यूज करें बकरियों पर, आप सबसे पहले देसी तरीक़ा से बकरियों का इलाज करें। बकरियां जो दस्त कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जीरा 1 चम्मच आपको लेना है और उसके बाद काला नमक आपको 5 ग्राम ले लेना है। तो दोनों को एक गुनगुना पानी में मिलाकर पिला देना है और बकरी का 2 टाइम पिलाना है। जैसे कि मैं आपको बताया कि 2 टाइम पिलाना है, तो दोनों टाइम अगर पिला देते हैं तो बकरी का दस्त बिल्कुल रुक जाता है। और एक देसी चीज़ मैं और बताया हूँ आपको कि अगर उससे भी नहीं रुकता है तो आपको जामुन का पत्ता भी खिला देना है। अगर जामुन का पत्ता भी खिला देते हैं तो एक हद तक जो बकरी का दस्त है, अगर वायरल नहीं है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर वायरल है तो फिर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। जिस वायरल की होगा, जैसे बहुत सारी वायरल दस्त होने लगते हैं तो फिर आपका उसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर साधारण दस्त है तो आपका ये देसी तरीक़ा से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और गैस अगर बनी है तो उसका भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्त अगर इसी तरीके से छोटी सी छोटी चीज़ जो अपने घर में, जो अपने प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसे देसी चीज़ हैं, आयुर्वेदिक हैं, जो हमें अगर जानकारी नहीं है, तो अगर जानकारी होती है तो अगर उसी को हम खिला देते हैं तो हमारी बकरियों का दस्त बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से बकरी पालन करें जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाया कि सुबह का भोजन इन बकरियों का हो गया है और ये टहल रही हैं। तो इनको मैं सुबह भोजन में मक्के का टुकड़ा लाया था, जो मैं इनको डाला था, और एक हद तक ये खा भी ले हैं, लेकिन जैसे कुछ खाने वाले बर्तन में छूट गया है तो इसको ये और बकरी खाती रहेंगी। तो इसी तरीके से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आपका बकरी पालन बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा और आप कहीं से फेल नहीं होंगे। तो अगर जानकारी अगर रहती है आपको, अगर आपको रहती है तो आप ज़रूर बकरी पालन में सक्सेस हो जाएंगे। तो आप बकरी पालन करना है तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना है। वैक्सीनेशन आप जो वैक्सीन आती हैं, जैसे PPR को हुआ, ET+TT का हुआ, HS+ BQFMD के तीनों कंबाइंड आती है ट्रायोवैक के नाम से। तो इन वैक्सीनों को भी लगवाना है। उसके बाद बकरियों को नमी से बचाना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। तो जैसे मैं बताया आपको कि देसी तरीके से बकरी का दस्त कैसे रोका जा सकता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूं। तो आप सबसे पहले अगर बकरी दस्त कर रही है तो आप देसी तरीका अपनाएं। अगर देसी तरीके से नहीं ठीक होती है तो आप तब होम्योपैथ दवा में एक आपको बता दे रहा हूँ। तो होम्योपैथ में एक दवा आती है, बहुत कारगर दवा है, वो है चाइना 200 पोटेंसी में है। अगर आप बकरी को 3-3 घंटे पर 2-2 बूथ पिला देते हैं तो बिल्कुल एकदम दस्त रुक जाएगा। तो सबसे पहले आप देसी इलाज करें। अगर देसी इलाज से बकरी का दस्त नहीं ठीक होता है तब आप जो होम्योपैथ की दवा मैं बता रहा हूँ उसको चलाइए। और बिना जानकारी को आपको कोई भी दवा नहीं चलाना है। अगर कोई बिना जानकारी की आप कोई भी दवा चलाते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक अधिकारी से सलाह लेकर ही चलाएं। तो सबसे अच्छा बेटर होता है कि बकरियों को देसी इलाज करना चाहिए, देसी इलाज के पर फोकस रखना चाहिए, जिससे हमें नुकसान भी नहीं होगा और बकरी हमारी ठीक भी हो जाएगी। तो दोस्त एक ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।